और इसी के साथ स्वागत है आपका न्यूज 24 में। सबसे पहले बुलेटिन में बात करते हैं आस्था के महापर्व छठ की। देश भर में लोग आस्था का महापर्व छठ पूजा पर श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व की शुरुआत नहाय खाए के साथ होती है और समापन उषा अर्घ यानी उगते सूर्य को अर्घ देने के बाद होता है। आज छठ का चौथा और सबसे महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि इसी दिन सूर्योदय के समय अर्घ देने के बाद 36 घंटे का निर्जला उपवास समाप्त किया जाएगा। पटना से लेकर दिल्ली तक घाटों पर आस्था का सैलाब उमड़ता दिखाई दिया। दिल्ली के वासुदेव घाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उगते सूर्य को अर्घ देने किसी भी वक्त जा सकते हैं, इसलिए दिल्ली के यमुना घाट पर विशेष तैयारियां की गई हैं। हमारे संवाददाता ने इस पावन पर्व के एक पल को कवर करने के लिए मौजूद हैं। पल पल की अपडेट हमारे सभी सहयोगी जो है वो देंगे, सीधा उनका भी रुख करेंगे। आपको बता दें कि देश भर में छठ पूजा की धूम मनाई जा रही है। दिल्ली से राहुल प्रकाश और पटना से पल्लवी झा इस वक्त हमारे साथ ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और घाटों पर इस वक्त क्या तस्वीर है उनके नजरिए से जानेंगे। सीधा हम उन्हीं का रुख करेंगे। दिल्ली से राहुल प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं और पटना से पल्लवी हमारे साथ जुड़ गई हैं। पहले मैं पल्लवी आपका ही रुख करना चाहूंगी, इस वक्त क्या तस्वीर, चूंकि ये जो उषा अर्घ है इसी के बाद छठ पर्व की समाप्ति भी हो जाएगी, आप क्या तस्वीर देख रही हैं वहां? बिल्कुल, देखिए दिव्या, तस्वीर में सीधे दिखाती हूँ क्योंकि 5:55 पर पटना में जो है वो सूर्योदय हुआ और उसके बाद से जो महिलाएं अर्घ देने यहाँ पर पहुंची थी, जिसको हम व्रती कहते हैं, वो यहाँ पर अर्घ देके अब निकलना शुरू हो चुकी है। हालांकि देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग भागों में सूर्योदय का वक्त अलग अलग है, तो उस हिसाब से ही सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। लेकिन उसके एक छठा मैं आपको दिखा देती हूँ कि देखिए सुबह के वक्त कितना विहंगम दृश्य है ये, और खासकर ये बिहार का पर्व माना जाता है और जहाँ जड़ होती है उसकी तस्वीर जो होती है वो अलग ही दिखाई पड़ती है। पटना के किसी भी या बिहार के किसी भी भाग में आप चले जाएंगे तो इसी तरीके से भीड़, इसी तरीके के दृश्य आपको दिखाई देगी। और चूंकि देखिए बहुत महत्वपूर्ण पर्व है और महापर्व कहा जाता है, तो सिर्फ बिहार तक ये सीमित नहीं रहा है, ये विदेशों तक पहुंच चुका है और लोग जो है दूर दूर तक अब इसको बहुत ही बड़े स्तर पर मनाते हैं। चूंकि प्रकृति से जुड़ा हुआ ये पर्व है और बहुत सारी चीजों को संदेश देता है ये पर्व, तो इस वक्त जो दृश्य आप देख रही है उसे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि देखिए इस बार बिहार में ये पर्व बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि चुनाव है और चुनाव में सबको आशीर्वाद चाहिए छठी मैया का। और कहते हैं कि छठी मैया के व्रत को अगर किया जाए और उसके व्रत को अगर हम नहीं भी करते हैं, उनके अगर पूजन में आप समर्पित है, तो भगवान जो छठी मैया है या सूर्य देव है उनकी उपासना से आपको फल मिलता है। तो इस बार बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। कुछ लोग मेरे साथ आइए सीधे उनका रुख करते हैं। क्या नाम है आपका? आयुष सिंह। आयुष, यहीं बिहार से हैं या बाहर से आए हैं अभी छठ मनाने के लिए? मैं हूँ तो बिहार से, पर रहता पुणे में। पुणे से आए? हाँ। कैसा लग रहा है यहाँ पर छठ मनाना और वहाँ छठ जो मनता है? जो अपने लोगों के साथ छठ मनाने का जो फीलिंग है उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अपने इस बार का छठ कुछ स्पेशल लग रहा है? बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम लोग इस बार नए घाट पर भी आए हुए हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा व्यवस्था अच्छी हो रखी है, घाट अच्छे से बनाया गया है, प्रशासन थोड़ा। नदी की साफ सफाई और कैसा है? गंगा नदी बहुत साफ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ ब्लाइंड डॉल्फिन मैंने अपनी आंखों से देखा है। अच्छा, अभी देखा डॉल्फिन? हाँ, गैंगेटिक डॉल्फिन। आप कहाँ से आए? हम दिल्ली से आए। दिल्ली से आए? कब आए? ट्रेन मिल गई थी? हाँ, मिल गई थी। मिल गई? व्यवस्था अच्छी रही? हाँ, सही थी। कैसा लग रहा है यहाँ पे? यहाँ का तो बात ही कुछ और है, वहाँ पर तो उतना नहीं हो पाता है। यहाँ पे इमोशन जो है वो अलग ही लेवल पे होता है। वही मैंने कहा कि इमोशन अलग होता है क्योंकि जड़ में होते हैं आप। 36 घंटे का व्रत बहुत डिफिकल्ट होता है। लोग कहते हैं ऐसा पर्व तो कहीं नहीं होता है। इस बात को सुनकर कितना गर्व होता है? ये तो बात बहुत ज्यादा। कैसे 36 घंटे के व्रत में कितना मुश्किल हुआ या फिर आराम से निकल गया? नहीं, आराम से निकल गया। आप व्रत की थी? की थी। पहली बार है? नहीं, सेकंड। हाँ, दूसरी बार कर रही है। अच्छा, ये बताइए कि इस 36 घंटे के व्रत को आज जब समापन होता है तो क्या कुछ होता है? बहुत कुछ होता है। हाँ? बहुत कुछ। अच्छा, आप बताइए। बहुत अच्छा फीलिंग होता है कि आज हम बहुत अच्छी ढंग से अपना व्रत को संपन्न किया। हाँ, यही हमको मैंने फीलिंग होता है। आप पटना से ही हैं? नहीं, हम आरा से हैं। आरा से हैं? हाँ। अच्छा, छठ का गीत बहुत महत्वपूर्ण होता है, एक दो गीत सुना देंगे आज हमारे दर्शकों को? सुनाइए।
आज गीत, क्योंकि गीत का महत्व बहुत है, लोकगीत जो छठ का है उसको कहते हैं कि आशीर्वाद के तौर पर भी देखा जाता है। सुनाइए सुनाइए। उगी 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 सूरज देव पूर्व ओरिया, उगी 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 सूरज देव पूर्व ओरिया, राउर बर निहर तारी राउर खोरिया, मुहवा सुखाई गईले ओठवा झुराई गईले, काहे लगनी अति देर हो, मुहावा ये सिंदूर का महत्व भी मैं समझना चाहूंगी। हमारे बिहार में कोई भी पर्व होता है, क्योंकि मैं भी बिहार से हूँ दिव्या, तो मुझे बहुत सारी चीजें पता है, लेकिन मैं दर्शकों को चाहती हूँ कि लोगों से ही पता लगे। ये जो हम सिंदूर लगाते हैं नाक से लेके सर तक, इसका महत्व क्या है और क्यों लगाया जाता है? बताइए। नाक से लेके हम सर तक सिंदूर क्यों लगाते हैं? क्योंकि इससे सुहाग बढ़ता है। यही तो हम लोग के पूर्वज माता और मेरी मौसी उसी बोलती है कि इससे सुहाग पति का आयु लंबी उम्र होती है, घर परिवार अच्छे से रहता है, स्वस्थ रहता है। अब ये बताइए कि 4 दिन का ये व्रत है, आज जब हम उगते सूरज को प्रणाम कर रहे हैं तो इसका क्या संदेश है? बताइए क्या संदेश है? इधर आइए, आगे आइए। उगते सूरज को हम अगर प्रणाम करते हैं तो क्या संदेश है इसका? हमारे उगते सूरज, जैसे उगता हुआ सूरज हमारे ज़िंदगी में जैसे खुशहाली लाता है, और जैसे उगता हुआ सूरज हमारे जैसे ज़िंदगी जैसे चलता है तो उसमें हमारे ज़िंदगी में जैसे उजाला आता है। उजाला आता है। तो मैं जब ये बात कहती हूँ दिव्या कि प्रकृति की गोद में इस पर्व को मनाया जाता है, तो उसका कारण यही है कि पीछे गंगा है यानी जल, और उसके बाद सूर्य की किरणें। ये वो 2 चीज है जिससे कि जीवन जो है वो चलता है और उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो यही एक मात्र पूजा है जिसमें आप जो है जल, वायु और सूर्य की किरणों की पूजा करते हैं, और सिर्फ ढलते हुए सूरज के साथ साथ उगते हुए सूरज की पूजा करते हैं। बिल्कुल, और आप बहुत खुशकिस्मत है पल्लवी कि आज उस धरा पर आप मौजूद हैं जहां से आप बिलोंग करती हैं। और वो जो ठेकुआ का प्रसाद है ना, वो जरूर दिल्ली लाना मत भूलिएगा, क्योंकि उसके तो जो दर्शन है उसका जो स्वाद है वो हम भी चखना चाहेंगे। और अब वो प्रसाद जो है वो भी मिलने लगेगा। और दिल्ली और मुंबई से भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। दिल्ली से राहुल प्रकाश हमारे साथ जुड़े हैं, मुंबई से विनोद जगदाले इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिल्ली से जरा राहुल का रुख कर लेती हूं, क्योंकि वासुदेव घाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उगते सूर्य को अर्घ्य देंगे, ऐसी इसके लिए खास तैयारियां वासुदेव घाट पर हुई हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री जो है वो ITO के हाथी घाट पर थोड़ी देर में पहुंचेंगी। राहुल, क्या कुछ तस्वीर आप देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल एक अलग जो तस्वीर है मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक मेरे पीछे आप जो पोखर देख रहे हैं, यमुना जी देख रहे हैं, उसके किनारे पे तमाम जो व्रती महिलाएं हैं, तमाम जो श्रद्धालु हैं, वो किस तरीके से पानी में खड़े, यानी जिस तरीके से सूर्य की उपासना के बाद ये जब अर्घ दिया जाता है तो ये व्रत खोला जाता है। तो जो तस्वीरें हैं, एक खूबसूरत तस्वीर यहाँ दिल्ली के वासुदेव घाट से दिखाई दे रही है। और कहा जाए कि हर तरफ उत्साह है इस बात का, एक लंबा जो एक व्रत होता है, और कहा जाए कि बच्चे की लंबी उम्र के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए कामना करके व्रत रखा जाता है। और जिस तरीके से उपासना सूर्य की होती है, छठी मैया जिस तरीके से बात करती हैं कि उनका आशीर्वाद बना रहे, तो ये एक निर्जल व्रत होता है। और जिस तरीके की तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त, तमाम उन व्रतियों को आप देख रहे होंगे इस वक्त पोखर में आप दिखाई दे रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। 6:31 का समय दिल्ली में है जब सूर्य को अर्घ दिया जाएगा, उसके बाद इस व्रत को खोला जाएगा। कई लोग यहाँ पर हैं। किस तरीके की पूजा अर्चना होगी अभी यहाँ पे? हर साल से बढ़िया हो रहा है। किस तरह की पूजा अर्चना की जाएगी अभी यहाँ पे सूर्य उदय होने का इंतजार कर रहे हैं हम लोग। और जब सूर्य उदय होने के बाद हम लोग जो है अर्घ देंगे, दूध का अर्घ देंगे छठ। इसके बाद फिर यहाँ से समाप्त करके फिर घर जाएंगे। इस तरीके की तस्वीरें आप देखें, तमाम जो परिवार हैं, जो लोग हैं, श्रद्धालु हैं, देर रात से यहाँ बैठे थे, सब इंतजार कर रहे थे कि किसी जिस तरीके से सूरज का उदय होगा, सूर्य उदय होगा, उस दौरान वो
अर्घ देकर इस व्रत को खोलने की पूरी तैयारी जिस तरीके से की जाती है वो करेंगे। और जितनी भीड़ है, मैं आपको भीड़ जो दिखाना चाह रहा हूँ इस घाट से, वासुदेव घाट से, जहाँ संभावना इस बात की थी कि प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचेंगे, जिस तरीके के प्रोटोकॉल्स थे, जिस तरीके की व्यवस्था थी, वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि चारों तरफ आपको भीड़ नजर आएगी श्रद्धालुओं की। और इस घाट पर पूरी तरीके से अगर देखें कि किस तरीके की तैयारी है। कैसे करेंगे पूजा आप लोग? पूजा कैसे होगी अभी आपकी? मुझे पूछे, हमें नहीं मालूम। ये तस्वीरें, हालांकि जो महिला है इस बात को लेकर भी थोड़ा कहा जाए शर्मा जरूर रही हैं, लेकिन यह है कि लंबा एक वक्त लिया, 26 घंटे का पूरा एक व्रत होता है। और पूरे इस व्रत में जिस तरीके से निर्जल रह के इसकी उपासना करते हैं, उसके बाद इस व्रत को खोला जाता है। और अभी बिल्कुल राहुल देखिए आपके सामने ये अनोखी तस्वीर किस तरीके से नतमस्तक होती नजर आ रही है महिला, और कितने कितने घंटे यमुना नदी में खड़े होना, सोचिए पानी के बीच, और इस वक्त हल्का मौसम जो है वो भी ठंडा हो गया है। तो भक्ति, संयम और आस्था का ऐसा अटूट पर्व छठ पर्व में ही नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल, बने रहिएगा। जरा अब हम मुंबई से विनोद जगदाले का रुख कर लेते हैं। विनोद, यहाँ की छठ की जो छठा है वो भी दिखाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि दिल्ली और मुंबई से जो तस्वीर सामने आ रही है वो तो अभिभूत करती नजर आ रही है। और इस बीच आपको ये तस्वीर दिखा दे जहां पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो है वो आईटीओ के हाथीघाट पहुंची है, साथ ही साथ दिल्ली की पूरी कैबिनेट मौजूद है। मनजिंदर सिंह सिरसा नजर आ रहे हैं, रविंद्र नजर आ रहे हैं जो कैबिनेट मंत्री हैं दिल्ली में, कपिल मिश्रा नजर आ रहे हैं, और दिल्ली की मुख्यमंत्री तस्वीरों में जो कि सूर्य को अर्घ देने के लिए इस वक्त यमुना नदी में खड़ी हुई हैं। विनोद, आपका रुख करना चाहूंगी, मुंबई से जो छठ की छठा है वो दिखाइए। देखिए, इस समय हम जुहू बीच पर मौजूद हैं और ये वो नजारा है। देखिए, हजारों की संख्या में यहाँ पर छठ का व्रत रखने वाली महिलाएं अपने परिवार के साथ यहाँ पर पहुंची हैं और 6:37 पर यहाँ पर सूर्योदय होगा और उसके बाद यहाँ पर सूरज को अर्घ दिया जाएगा। कल डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया गया था और कुछ ही देर में अब उगते हुए सूरज को अर्घ देकर इस छठ पूजा का समापन यहाँ पर होने वाला है। मैं आपको वहां पर बताना चाहता हूँ, देखिए बीच पर एक छोटा मंदिर भी वहां पर बनाया गया है, वहां पर भी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। जुहू बीच की मैं बात करूं तो जुहू बीच है, इसके अलावा अन्य दूसरे बीचेस है या फिर पवई तालाब है, मुंबई की बात करें, ठाणे की बात करें, नासिक है, छत्रपति संभाजी नगर है और अन्य जितने भी इलाके हैं जहां पर उत्तर भारतीयों की तादाद काफी ज्यादा है, वहां पर इस तरीके के पूरे इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। फिलहाल देखिए यहाँ पर समुद्र की ऊंची लहरें यहाँ उड़ती हुई नजर आ रही है। महिलाएं यहाँ पर अब इंतजार कर रही है, बस अगले 5 से 6 मिनट में यहाँ पर जो है सूरज की पहली एक छटा वहां पर दिखेगी, उसके बाद वहां पर अर्घ देकर इस उपवास का समापन वहां पर होने वाला है। 4 दिन का ये पर्व होता है और ये अब समापन के बेहद करीब यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए इस तरीके के साजो सामान है, फल है, फूल है और यहाँ पर सूप है, ऐसी सारी चीजें लेकर महिलाएं यहाँ पर पहुंची हैं और भीड़ देख सकती हैं आप। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये महिलाएं हैं जो निर्जल व्रत कर रही है, वो भी यहाँ पर मौजूद है। बस चंद मिनटों का इंतजार है। सूरज की पहली किरण के साथ उसे अर्घ देने के बाद यहाँ पर जो है वो छठ पूजा का समापन यहाँ पर हो जाएगा। पूरे बंदोबस्त यहाँ पर मुंबई पुलिस ने किए हैं, बीएमसी ने भी यहाँ पर साफ सफाई और अन्य पूरी व्यवस्था यहाँ पर कर दी है। एक तरीके से इस जुहू बीच पर फिलहाल मैं बात करूं, हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग यहाँ पर पहुंचे हैं सूर्य देव को अर्घ देने के लिए, पूरे परिवार के साथ यहाँ पर पहुंचे। मैं बात करूं तो सुबह 3:30-4 बजे के बाद ही यहाँ पर भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो गई। कुछ लोग रात से ही यहाँ पर मौजूद है और ये वो नजारा देखिए दूर दूर तक। अगर मैं कैमरामैन से कहूंगा जरा दिखाइए कैमरा ऊपर उठा के, तो एकदम दूर दूर तक ये नजर आपको देखने को मिल रहा है कि हजारों की तादाद में यहाँ पर ये भीड़ देखने को मिल रही है। यहाँ पर छठ पूजा के समापन के लिए लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। देखिए श्रद्धा और पूरे भक्ति भाव से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। 4 दिन का ये पर्व होता है, इसका समापन कुछ ही देर में होने वाला है। कुछ जगह पटाखे भी यहाँ पर फोड़े जा रहे हैं। देख सकते हैं कि कुछ लोग समंदर में यहाँ पर पूजा से पहले स्नान भी कर रहे हैं
तो यहाँ पर पूरी तैयारी देखने को मिल रही है। मुंबई के जुहू बीच हो या फिर पवई लेक हो, हर जगह पर यही नजारा फिलहाल देखने को मिल रहा है। बिल्कुल विनोद, हालांकि हम आपके पीछे देख रहे हैं महिलाएं जो हैं वो इस वक्त नदी में खड़ी नजर आ रही हैं। सूर्य को अर्घ देने की तैयारियां जो है वो पूरी हो रही हैं। इस वक्त 6:30 बजे का मुंबई में जो मुहूर्त है वो है इस वक्त, देखिए। लेकिन इस वक्त तस्वीरें आ रही हैं चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के घर से तस्वीरें आ रही हैं जहां पर वो भी छठ पूजा जो है वो मनाते नजर आ रहे हैं। और देखिए किस तरीके से जो वहां पर महिलाएं मौजूद हैं उनको यहाँ पर मदद भी कर रहे हैं कि किस तरीके से वो पानी में उतरें और सूर्य को अर्घ देकर जो अपना अंतिम शीश है वो नवाएं यहाँ पर। तो ये पटना से खूबसूरत तस्वीर आ रही है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, बिहार विधानसभा चुनाव भी है, ऐसे में छठ का महत्व इसलिए भी और ज्यादा बढ़ता नजर आ रहा है। तमाम मंत्री नेता जो है वो छठ पूजा के हर विधि विधान में पूरी तरीके से सम्मिलित होते नजर आ रहे हैं। और देखिए यहाँ पर अब जो महिलाएं हैं वो डुबकी लगाती नजर आ रही हैं। जो अंतिम अर्घ है इसके साथ ही छठ पूजा की समाप्ति होगी। आपको बता दूं वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की षष्ठी तिथि से शुरू होने वाला ये 4 दिवसीय पर्व आज सूर्य को अर्घ देने के साथ खत्म होगा। और इस वक्त आप चिराग पासवान को तस्वीरों में देख रहे हैं जो खुद इस वक्त नदी में खड़े हुए हैं और तमाम महिलाएं जो हैं, तमाम छठ व्रतियां उनके साथ मौजूद हैं। एक बार फिर पल्लवी आपका रुख करना चाहूंगी, पटना लेके चलते हैं अपने तमाम दर्शकों को, क्योंकि पल्लवी पटना इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि आप जिस तरीके से बता रही थी और छठ के लिए भी हम जितना सुनते हैं कि ये सिर्फ एक पर्व नहीं है, ये एक एहसास है।